नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अम्बर लीब्रॉक के क़बूल इस्लाम की खुशखबरी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये अमेरिकन मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे स्क्रीन पर। MMA की फ़ाइटर ने जो है इस वीडियो को पोस्ट करते हुए MMA यानी कि इंटरनेशनल सतह पर इस तरह के मिक्स मार्शल आर्टिस्ट और मुख्तलिफ जो बॉक्सिंग के लेवल का हो या कराटे लेवल का हो और भी अलग अलग तरह के, उनको जो है 5 साल के लिए 3 साल के लिए एग्रीमेंट पे लिया जाता है और कंपनियों की जानिब से लड़वाया जाता है। इसी तरह MMA की ये फ़ाइटर है और मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं। उन्होंने ख़ुद जो है एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि किस तरह से वो दीन के क़रीब आईं और किस तरह उनको सीधा रास्ता मिला और इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से मशहूर आर्टिस्ट, मशहूर खिलाड़ी या मशहूर मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हो या मर्द हज़रात जब इस्लाम कबूल करते हैं तो जो है वो अपने इंस्टाग्राम पेज में हो या फेसबुक में हो, ट्विटर पेज में हो, मुख्तलिफ़ यहाँ से शेयर करके इस बात की इत्तलात फ़राहम करते हैं। ये उन्हीं के पेज से मिली हुई इत्तलात हैं जो इस वक्त जो है अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं। तो इस तरह से दीन इस्लाम में एक और बहन का इजाफ़ा हुआ है। आइए नाज़रीन गिरामी, आपको ले चलूँ और मैं बात करना चाहता हूँ इस वक्त अल्ताफ़ की, जिसकी मॉब लिंचिंग के ज़रिए से जो है कत्ल कर दिया गया था बिहार के एक इलाके में। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से इस वक्त भारत में जो सूरत हाल बन रही है, मैं बार बार इस पर तबसरा करता हूँ, मैं उसकी तफसील में जाऊँगा नहीं क्योंकि मेरा कोई प्राइम टाइम ऐसा नहीं होता है जिसमें इस तरह की ख़बरें आपके सामने आती नहीं हैं। बहुत सारे चैनल्स हो या मेन स्ट्रीम मीडिया से और मुख्तलिफ़ चैनलों से जो अपने कहलाए जाते हैं, वहाँ पर भी इस जुल्म सितम की बात नहीं होती है। या तो इस तरह की ख़बरों को दिखा दिखा करके बोर हो गए होंगे, इसलिए कि इस वक्त सूरत हाल ही ऐसी है। लेकिन जुल्म को जुल्म कहना भी इस दौर में ये जुए शेर लाने के मुतरादिफ़ है। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि जब कभी भी भारत के किसी भी कोने में कोई जुल्म हुआ हो तो ज़रूर जो है जालिम के ख़िलाफ़ बोलें, मज़लूम के तय आवाज़ उठाएं। आज बात होगी अल्ताफ़ की। ये यहाँ पर बिहार के मधुबनी में आने वाले कनारपट्टी में एक कनारपट्टी नामी एक देहात है, हारलखे असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पर जो है इसकी मॉब लिंचिंग हुई थी। दरअसल ये बैरून मुल्क में काम करता है और 4 साल बाद अपने घर लौटा था, अपने ससुराल के यहाँ गया था और वहाँ से वो लौट रहा था कि इस दरमियान में जो है कुछ मोटर बाइक में हिंदुत्वा दहशतगर्द गुंडे या दहशतगर्द इसको रोका और शिवम नामी शख्स जो है वो बाइक चला रहा था। उसके साथ मौजूद दीगर लोगों ने मिलकर कि इसकी इस कदर जो है पिटाई की, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से या मामूली बातचीत पर, कि वो बुरी तरह ज़ख्मी हालत में इसको एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां वो 3 दिन तक सख्त निगहदाश्त वाली यानी ICU में उसका इलाज चल रहा था। लेकिन आज खबर आई कि उसकी मौत हो गई है। अब इतने दिन गुजर गए, मॉब लिंचिंग को हुए, न पुलिस ने उन दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया, उन हिंदुत्वा गुंडों को गिरफ़्तार किया और ना ही हुकूमत की जानिब से कोई ख़ास अल्ताफ़ अंसारी की इस मौत पर कोई ख़बर सामने आ रही या कोई बयान सामने आ रहा है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी हुकूमत हो, मुसलमानों को लेकर के किस कदर बेपरवाह है और उसको कोई अहमियत भी नहीं दी जाती। क्या नीतीश की हुकूमत अल्ताफ़ अंसारी को जो है
इंसाफ दिलाने में कामयाब होगी? क्या उन गुंडों को, उन दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया जाएगा? ये अहम तरीन सवालात हैं। गाँव वालों ने एहतजाज भी किया, उसके मनाजिर यहाँ पर सामने हैं, आप देख सकते हैं। उसको आवाज़ के साथ आपको सुनाएंगे कि उसके कत्ल के बाद, मॉब लिंचिंग के बाद जो है यहाँ के मकामी देहात जमा होकर के पूरी तरह से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। वहाँ नहीं संभला तो बड़ा अस्पताल मधुबनी में ले गया गया, वहाँ से फिर DMCH रेफर हुआ और वहाँ से हमारे पेशेंट पटना गया। आज उसका डेथ हो गया। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ चाहिए और हमारे पेशेंट को जो मुआवजा का हमको मांग है वो चाहिए। आप लोग से विनती करते हैं कि आप लोग के पास पावर है मीडिया का, हम लोग को इंसाफ दिलाने की कोशिश करिए। पुलिस प्रशासन आगे चला गया, हम लोग की बात नहीं सुनी है। आप लोग से मैं अर्जी करते हैं कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। पुलिस प्रशासन नाज़रीन गिरामी, ये नफ़रत का माहौल ऐसा ही नहीं पैदा हो रहा है। जो इलाके जहाँ पर अमन का माहौल था वहाँ पर भी इस वक्त नफ़रत की इंतहा है। बिहार की बात हो रही थी, मैं बिहार की खाला गांव जो भागलपुर में आता है वहाँ की एक वीडियो सुनवाना चाहता हूँ। खुलेआम, खुल्लम खुल्ला जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ शौर्य जागरण यात्रा के नाम पर, बाबर और औरंगज़ेब के नाम पर गालियाँ दी जाने लगे, पाकिस्तान भेजने की बात की जाने लगे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है पूरी तरह से भड़काऊ भाषण दे दे कर के महल्ले महल्ले में, गली गली में, कूचे कूचे में, देहातों में जब इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद होंगे तो जाहिर सी बात है कि झूठ और झूठी तारीख़ पेश करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है उसका नतीजा इस तरह के मॉब लिंचिंग में निकल कर के सामने आ रहा है। आप इस वीडियो को देखें कि किस तरह से इस वक्त जो है यहाँ पर हिंदुत्वा की इस लीडर ने भागलपुर के खाला गांव में जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश की। आप इसको खुद सुने, नीतीश कुमार को भी टैग करें, यादव को भी टैग करें और दीगर लोगों को भी, और पूछें कि आखिर इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है बिहार में। हम कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र है। जो भी है वो भारत में है। अगर उसे रहना होगा तो क्या कहना होगा? जय श्री राम। अगर रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। और अगर रहना है तो राम और कृष्ण के वंशज बन के रहो, बाबर और औरंगजेब का वंशज बने तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। प्रत्येक महीने हजारों हिंदू बहनों को आक्रांता के माध्यम से अपहरण कर करके लेके जाया जाता है और हम सब चुप बैठते हैं। आप सबको ध्यान में भी होगा कि जिस प्रकार रामायण काल में माता सीता का हरण हुआ था तो रावण लंका का कुल का नाश हो गया, उसी प्रकार महाभारत में द्रौपदी मां का अपमान हुआ, कौरव वंश का नाश हो गया। आज प्रत्येक दिन हिंदू बहनें दूसरे के हाथ में चली जाती है, अपमान होता है, 75 टुकड़े किए जाते हैं और उस कुल का नाश नहीं होता। इसीलिए मैं हिंदू युवाओं को जागृत करने के लिए आया हूं बजरंग के माध्यम से कि आप में शौर्य है और इसे भारत मां के संतान है और इस भारत भूमि के लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं और जान लेने के लिए भी तैयार हैं। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी महसूस होता है कि हम लोग भी बेवकूफ़ी कर जाते हैं। हम समझते हैं कि किसी जगह पर झंडा लहराने से इस्लाम का बोलबाला होगा। मिलाद में इस वक्त क्या कुछ हुआ मैं तफसीलात में जाऊंगा नहीं। जुलूस में जो गैरों के त्यौहार हैं उनके जो जुलूस निकलते हैं उसमें जिस तरह के डीजे बजते हैं उस तरह के डीजे हमारे यहाँ मिलाद में भी बज रहे हैं। वहाँ जिस तरह के नारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगाए जाते हैं यहाँ पर जो है देवबंदियों के ख़िलाफ़, तबलीगियों के ख़िलाफ़ लगाए जा रहे हैं। वीडियो आपने देखा होगा, मुझे उस मसले में जाना नहीं है। और हमारी गलतफहमी ये है कि झंडा लहराने से या मुख्तलिफ़ चीज़ें पेश करने से जो है हमारी नाक ऊँची हो जाएगी, लेकिन आपको पता नहीं है कि हम खुद ब खुद को दुश्मन के हवाले कर रहे हैं।
जो लोग इस ताक में बैठे हैं कि ये कोई गलती करे और हम फसादात करवाएं, हंगामा आराइयाँ करें, वैसे में आप जो है उनको पूरी तरह से ख़ुद को पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। अब मूड बिदरी की ये वीडियो है, अब वो अलग अलग उनके दरख्त होते हैं, हर चीज़ में उनको भगवान नज़र आता है, तो वहाँ पर जो है एक दरख्त के पीछे उनका खुद का कट्टा था। आमतौर पर कर्नाटक में इसको कट्टा ही कहते हैं, जहाँ पर वो अपनी मंदिर बनाए हुए थे या कुछ रखे हुए थे। अब वहाँ जाकर के अपना झंडा गाड़ दिया है इन लोगों ने। अब वक्त के रहते पुलिस वहाँ पहुँच गई, उस झंडे को हटाने की कोशिश की पुरअमन तरीक़े से। अगर इसको ही भगवाई और दुश्मन ताकतें अगर इसको ही अगर फ़ायदा उठाती तो मूड बिदरी में आग लग गई होती। ये कर्नाटक का इलाका है, सूरतकल के क़रीब मूड बिदरी, सूरतकल और ये चिकमंगलूर, मैंगलोर इस तरफ के इलाकों में वैसे भी हसास इलाके माने जाते हैं और वहाँ पर इस तरह की शरारत है। बहकैफ कन्नड़ा में इस वक्त जो है जो आदमी ऑब्जेक्शन कर रहा था उस झंडे को हटाए जाने पर, खुद इंस्पेक्टर पूछ रहा है कि अगर क्या आपने परमिशन लिया है, अगर नहीं लिया है तो फिर इसको हटाने की हमें जो है इजाज़त है। देखिए कन्नड़ा, हमारे कर्नाटक के लोग इसको ज़रूर सीखें। ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೇನಪ್ಪ ಇದು? ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರ, ನಿಂಗೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೇಶ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವ ಇವನ್ನೇನು ಆರೋಪಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪಿಡಿಯೋದು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪಿಡಿ ಆಗಿದೆ? ಚಾರ್ಜ್ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? नाज़रीन गिरामी, यूपी में इस वक्त जो है यादवों और ब्राह्मणों के दरमियान में एक किस्म की अटैक होने के बाद कुछ तरह की वीडियो आ रही हैं जहां पर यादवों ने दावा किया है कि यहाँ की हुकूमत की जानिब से यादवों पर जुल्म व सितम अपनाया जा रहा है, उनकी दुकानों पर, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर ज़मीनी मसले को लेकर के ब्राह्मण और यादवों के समाज के दरमियान में जो है पूरी तरह से इस वक्त जो है झगड़े चल रहे हैं, मारपीट चल रही है, एक दूसरे पर हमले चल रहे हैं। इसी के चलते जो है यादवों की दुकानें वगैरह गिराए जाने पर यहाँ के लोग और यादवों की कम्युनिटी और समाज की जानिब से दावा किया जा रहा है कि योगी हुकूमत की जानिब से, उसकी इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से यादवों के ख़िलाफ़ जो है मुकम्मल जुल्म तशद्दुद अपनाया जा रहा है और नाइंसाफ़ी अपनाई जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब 2024 आने वाला है और इन इलेक्शन से पहले जाहिर से बात है कि ज़ात बरादरियों को लेकर के आपस में टकराना और इसका फ़ायदा उठाना ये हर सियासी पार्टी चाहती है और उसी तरह का इस वक्त मौजू यूपी में लाया जा रहा है सामने। वहीं नाज़रीन गिरामी, सिक्किम से एक वीडियो सामने आई है, न्यूज़ 18 की वीडियो है, लेकिन अलग अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश हो रही है। अफसाना खातून, इस खातून का नाम बताया जा रहा है, जो यहाँ के एक रिपोर्टर के सामने रोती हुई नज़र आई और कह रही है कि सैलाब की वजह से उनकी जो बस्ती डूब गई, जो पूरी की पूरी बस्ती सैलाब की जद में आ गई, उनके लिए खाना पीना कुछ नहीं था और वो रो रही थी अपने बच्चों के साथ। तो इसी दरमियान में एक जो है अंकित तिवारी नामी नौजवान वहाँ पहुँचता है, जो यहाँ पर काम कर रहा था एक जगह पर, और वो उनके हवाले खाना कर देता है, तो वो औरत खामोश हो जाती है। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, अफसाना खातून नामी एक मुस्लिम खातून को अंकित तिवारी नामी शख्स की जानिब से फूड जो है देने और इस तरह की चीज़ें करने के बाद जो ये वीडियो अपने एतबार से अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जाने लगी हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको मुंबई ले जाना चाहता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें जो पटाखे वगैरह बनाए जाते हैं उसमें जो है कुरान करीम के सफ़हात का इस्तेमाल किया गया है। अब इसको लेकर के यहाँ के आवाम जो है बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि किस तरह से जो है फायर क्रैकर्स बनाने वाली कंपनियाँ, यानी पटाखे बनाने वाली कंपनियाँ, वो जो है मुसलमानों की किताबों का या कवाइद का या फिर छोटी किताबें जो कुरान में पढ़ाई जाती हैं उस तरह की किताबों के सफ़हात का इस्तेमाल करते हुए कुरान की बेहुरमती कर रही हैं। फायर क्रैकर्स की कंपनियों के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त सख्त गुस्सा पाया जा रहा है। यहाँ की इंतज़ामिया से और पुलिस इंतज़ामिया से मुतालबे किए जा रहे हैं कि किसी भी सूरत में इस तरह की कंपनियों को कुरान के सफ़हात को अपने पटाखों में इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। बसूरत दीगर मुसलमान जो है बड़े पैमाने पर एहतिजाज करेंगे, इस तरह की ख़बरें सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी,
आइए, पुतिन ने धमकी दी है। जी हाँ, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस ने एक ताकतवर नए स्ट्रेटेजिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ताहम पुतिन ने इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया है कि रूस 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे में पहली बार जौहरी धमाकाखेज हथियार का तजुर्बा कर सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी खबरदार किया कि मुल्की पार्लियामान जौहरी तजुर्बात पर पाबंदी के मुआहदे की मंजूरी मनसूख कर सकती है। व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने के बाद कई बार दुनिया को रूस की एटमी ताकत के बारे में खबरदार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सेहतमंद जहन रखने वाला कोई भी शख्स रूस के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो हमारे सैकड़ों मिसाइल फिजा में नजर आएंगे, उसके बाद किसी एक दुश्मन के भी बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। पुतिन ने पहली बार कहा कि रूस ने बेरोवेस्टेनिक का कामयाब तजुर्बा किया है, जो एक जौहरी ताकत और जौहरी सलाहियत के हामिल क्रूज मिसाइल का हज़ारों मील तक मार करने की सलाहियत रखता है। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने फोरम में अपने खिताब में पुतिन ने ऐलान किया कि रूस ने बेरोवेस्टेनिक क्रूज मिसाइल और सरमत भारी बैनुल-बर्रा आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल की तामीर को मुअस्सिर तरीके से मुकम्मल कर लिया है और वो उन्हें तैयार करेगा। बेरोवेस्टेनिक का लग़वी मानी तूफ़ानी लड़ाका है, यानी पुतिन ने 2018 में पहली बार इसका जिक्र किया था। अब उसके मुकम्मल हो जाने की बात वो सामने लेकर के आया है, यानी वो अपने दुश्मनों को खबरदार करना चाह रहा है कि अगर उसके ख़िलाफ़ किसी भी तरह का इक़दाम होगा तो फिर जो है वो उसका भरपूर जवाब देगा। वहीं नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि मोनू मानेसर के ख़िलाफ़ नासिर जुनैद के कत्ल में मुलव्वस होने के शवाहिद होने की वजह से अदालत ने दहशतगर्द मोनू मानेसर को जो है ज़मानत नहीं दी है। जी हाँ, नासिर और जुनैद के मुबैना कत्ल के सिलसिले में राजस्थान की जेल में बंद मुबैना गौरक्षक मोनू मानेसर इन दिनों तहफ़्फ़ुज़ की रकम प्रोटेक्शन मनी के लिए दबाव डाल रहा था। उसकी ज़मानत की दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए इस्तिग़ासे ने कहा उनके अगवा और कत्ल की पूरी साजिश उसकी हिदायत पर रची गई और उस पर अमल किया गया। मानेसर की ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत 30 सितंबर को राजस्थान के कामा के एडिशनल ज़िला एंड सेशन जज विजय सिंह महावीर ने की। इसे मुस्तरद किया गया। दी प्रिंट की खबर के मुताबिक पास ऑर्डर की ये कॉपी भी इसके पास मौजूद है। तो नाज़रीन, इस तरह मोनू मानेसर की ज़मानत की अर्ज़ी जो है पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर रद्द कर दी गई है। इधर मौजूदा वक्त की बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से आ रही है, वाराणसी में महकमे इनकम टैक्स ने एक बड़ा छापामारी का सेशन शुरू कर दिया है। इसमें विनायक ग्रुप और एसपी के महाराष्ट्र के सदर अबू आज़मी से मुतालिक मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। इसके साथ ही महकमे इनकम टैक्स की टीम ने मुंबई और दिल्ली में भी कई मकामात पर छापे मारे। अप्रैल के महीने में अबू आसिम आज़मी को महकमे इनकम टैक्स ने 160 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में तलब किया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वाराणसी में वाक़े विनायक ग्रुप की तहकीकात शुरू करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आज़मी से ताल्लुक़ का पता चला था। विनायक ग्रुप और अबू आज़मी के दरमियान क्या ताल्लुक़ है? विनायक ग्रुप ने वाराणसी में बहुत सी इमारतें, तिजारती शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स और रिहायशी व बुलंद बाला इमारतें बनाई हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक विनायक ग्रुप के 3 शिराकतदार थे, सर्वेश अग्रवाल, समीर दोषी, उभा गुप्ता अंजहानी गणेश गुप्ता की बीवी है। गणेश गुप्ता आज़मी का करीबी दोस्त और साथी बताया जाता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस तरह से 2 कंपनियों पर इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर जो इस वक्त छापामारी करने के बाद यही इस वक्त दावे किए जा रहे हैं कि ये सब जो है 2024 से पहले अपोजिशन को कमज़ोर करने की कोशिशें हो रही हैं। ये कहते हुए जो है बीजेपी पर तनकीद करने की कोशिशें हुई हैं। नाजरीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।